करने वाले लेसन शुरू कर रहे हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में सबसे पहले हम आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसके लिए सबसे पहले आप त्रिभुज को जानना होगा। त्रिभुज ऐसे तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति होती है, ए बी सी। ए बी एक भुजा है, इसका मान अगर ए है, दूसरी भुजा है बी है, तीसरी भुजा यहां से यहां तक सी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला होता है जो यूनिवर्सल फार्मूला है, सभी त्रिभुजों पर लगता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कड़ी में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, यस माइनस सी। अब यस क्या चीज होता है? यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। यस का मान निकालना होगा तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी तीनों भुजाओं का योगफल करके 2 से भाग करेंगे तो यस निकलेगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, अब हम सवाल दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि एक भुजा उसकी 6 सेमी की है, एक भुजा उसकी 5 सेमी की है, एक भुजा उसकी 8 सेमी की है। ठीक है। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? यस निकालेंगे। यस के लिए आप यस बराबर ए की जगह पर आपका मान 6 है, बी की जगह पर दूसरी भुजा 5 है और सी की जगह पर तीसरी भुजा 8 है। इनको जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 6 5 11 और 8 कितना होगा? 19। 19 बटा 2 बराबर 9.5, 9.5, 9.5 हो गया। चूंकि ये मान मैंने एक्यूरेट नहीं बैठाया था इसलिए दशमलव में आ गया। अब आप चाहेंगे तो जगह जगह मान रख सकते हैं। यस के जगह पर 9.8 रख सकते हैं, फिर यस के जगह पर 9.8 माइनस ए की जगह पर 6, फिर गुणे का चिन्ह है, दूसरे कोष्टक में यहां आएंगे, यस की जगह पर 9.8, 9.5 है ना, हाँ 9.5, हाँ 9.5 माइनस 5, तीसरी भुजा, तीसरा जो टर्म है वो है यस, यस की जगह पर 9.5 माइनस 8। ठीक है ना। अब ये तीनों का मान निकाल के, घटा के, गुणा करके आपस में इनका वर्गमूल निकाल लेते हैं, वही आपका आंसर हो जाता है, वही क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है। तो इस पर और भी हम सवाल दे रहे हैं, आप लोग करिए, इसको नोट कर लीजिए।